केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी सपरिवार वोट देकर निकले हुए हैं बूथ से बाहर। और पूरा परिवार, अगर आपको हम तस्वीरों में दिखाएं तो पूरा परिवार जो है वो वोट देकर जो है वो जी छोटी बहू जी सब परिवार अब वोट दे दिए हैं। बाबा ये बताइए कि वोट तो दे दिए हैं, सच में मुद्दा क्या था वोट का? अरे मुद्दा तो एकदम सही है, विकसित बिहार बनाना है। हाँ। हमें विकसित भारत अगर बनेगा तो बिना विकसित बिहार का विकसित भारत नहीं बन सकता। और बिहार जो अगुवाई लेकर है, चाहे 42 की क्रांति आज़ादी का हो, जब भी बिहार आगे जाता है, जेपी का आंदोलन हो, तो बिहार ने परिवर्तन की दिशा सबको दिखाई है। और बिहार से ये आवाज़ जाएगी, आप देखिएगा पूरे देश के अंदर फिर से और भी अच्छा माहौल बनेगा। और देश में विकसित भारत बनने में 2047 का भारत विकसित भारत बने, उसके पहले विकसित बिहार को बनाना, यही तो संकल्प। बाबा एक बात बताइए, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि एक ठो रस्सा बक्सर जेल में देख कर आए हैं, क्या है रस्से की कहानी? अरे वाह, बक्सर जेल की कहानी में मैं तो इमरजेंसी में उस काल कोठरी में मैं रहा हूँ। किस लिए रहा हूँ? कोई भ्रष्टाचार करके नहीं गया था, कोई दुराचार बलात्कार का अत्याचारी का कैदी नहीं था। मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी था। उसी आंदोलन का एक सेनानी निकला है जिसने बिहार को आतंक के माहौल में डालने का काम किया। 15 साल तक इस बिहार में क्रूरता, इस बिहार में जिस प्रकार का आतंक का माहौल, वो क्रुद्ध, वो क्रूर, वो डरावना दृश्य जिसको जंगल राज में कहते हैं। अभी मैं चंपारण गया था, चंपारण में 2-2 लोगों का इंटरव्यू, 14 दिनों तक उस किसान ने कहा कि मुझे धान के खेत से पानी पी करके जीना पड़ा, और फिर एक अने मार के इशारे पर ही उनको पैसा लेकर के छोड़ा गया। वो वीडियो मैंने लाया, वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। ये हालात थी। मैं पूरे बिहार में घूम घूम के आ रहा हूँ। चंपारण की धरती हो, शाहबाद की धरती हो, अंग देश, यहाँ तो मेरा अपना अंग और बंग की संस्कृति पलती फूलती रहती है। आप देख रहे हैं शरद चंद्र जी का ये बिहार, भागलपुर। और मुझे विश्वास है कि सारों जो मगध में, मिथिलांचल में, सीमांचल में, सभी जगहों पर एनडीए का बोलबाला पहले पक्ष में भी रहा है, पहला दिन का। और आज का अंतिम मतदान पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में, युवा 18 साल का जो पहला युवा है वो घर घर से माताओं को निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये पूरा मतदान एनडीए के पक्ष में रहेगा। 180 से 190-200 के बीच हम जा रहे हैं। ये बिहार में अप्रत्याशित विजय होगा, इतिहास रचेगा। 2010 का पुनरावृत्ति फिर से बिहार में होने जा रहा है। बाबा ये बताइए हमको, आपकी यहाँ आपके क्षेत्र में सब ठीक ठाक है? क्योंकि शुरू में तो बड़ा ये हुआ कि लड़के जो हैं वो नामांकन के लिए निकल पड़े थे, आपने रोक दिया। तो मैंने नहीं रोका। अच्छा, आपने नहीं रोका? इसकी अंतर हाथ में मैंने रोका नहीं। मैंने कहा कि भाई हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, और तुम भी जहाँ हो वहीं रहोगे। अच्छा। हाँ, इसको अर्जित को स्वाभाविक रूप से ये 2015 में ही ये सरकार यहाँ हमारी भागलपुर से विधायक रहा था। ये अपनों ने कुछ धोखा दिया, अपनों ने मिल करके क्या, इसलिए भाजपा को दूसरे से दुश्मन नहीं है, अपने ही दुश्मन घर के अंदर हो गए, जिसके कारण भागलपुर के ये स्थिति 3 बार हुआ। और जब से मैं गया हूँ तब से भागलपुर, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बराबर भागलपुर जहाँ भी गया, बिना भागलपुर का मेरा कोई नाम नहीं है। मेरा तो जन्म और कर्म भूमि है। और बक्सर भी गया, मेरी पहचान भागलपुर और बक्सर के उस कर्म भूमि से है, श्री राम की भूमि। यही भूमि राम का अंकुर हुआ है, राम का यहीं से आविर्भाव हुआ और अभ्युदय बक्सर में हुआ। सारे सनातनी, सारे संत महात्मा और धरती पर पैदा होते हैं। राम राज्य की कल्पना भी इसी बक्सर से हुआ है, इसी सिद्धाश्रम की धरती से। तो ये अंकुरण की धरती, सिंगी ऋषि की धरती, इस धरती को बहुत पावन बनाइए। और इस बार जो भूल हुई इस बार भूल नहीं करना भैया। अभी शाम तक वक्त है। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, पूरे बिहार में खुल के मतदान करो, एनडीए के पक्ष में मतदान करो। ये डपोर संखी, ये महाठगबंधन के लोग, जिसने सगे को ठगा, जिसके नस नस में डीएनए का, उसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार का, आतंक का, अपराध का, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, इसके ये लाठी पिलावन और ये कलम की बात करते हैं। इसलिए मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा, हिंदू मुसलमान, खास करके मुसलमान भाइयों से, कि ये तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं हमारे नाम पर। आप बताओ, अश्विनी चौबे 90 से दशक से यहाँ रहा, एक भी दंगा हुआ है क्या भागलपुर? जी नहीं, एक भी दंगा। और मेरे परिवार ने तो 42 की क्रांति में भी मुसलमानों को पूरे छत पर रखा था, मुसलमान भाइयों को। अच्छा। 89 के दंगे में भी, उसके पहले 42 के दंगे में भी मेरे चाचा और मेरे 2-2 चाचा को भाला लगा था। 25,000 लोग हमारे घर पर कब्जे किए थे, और सारे छतों पर मुसलमान भाई थे, उनकी माता बहन भाई। एक दिन नहीं, 7-7 दिन। ये ऐसा परिवार है, ऐसा खून है।
इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा फायदे में आप हो, आप रहोगे। ये तुमको शिक्षा देगी, ये तुमको बेरोजगार देगा, ये तुमको बुनकर की नगरी में सिर्फ नौकरी बांटेंगे। अरे भाई, घरे घर घरे घर शंकर जय शंकर होगा, जय श्री राम होगा। ये घरे घर नौकरी नहीं, ये पूरी तरह से घर घर में आतंक का माहौल पैदा करेंगे। और जो माहौल पैदा करने का इनका मनसा है, हिंसा का वातावरण बनाना, भ्रष्टाचार। कि कट्टा वट्टा पे बड़ा बात हो रहा है। अरे भाई, मैंने कहा ना, किसने तो बराबर लाठी पिलावन कट्टा का बिहार यही दिखाया। बिहार आज विकास के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, आज के मतदाता विकसित बिहार को बनाना है। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। इसलिए विकसित बिहार बनाने का संकल्प बिहार की जनता में। और 14 नवंबर को महादिवाली मनाना, और सारे एनडीए के पक्ष में वो जो दिवाली मनेंगे तो घर घर में दीप जलेंगे, और बिहार एक सुनहरा बिहार, जेपी का सपना विकसित बिहार हो अपना, विकसित बिहार हो अपना, जेपी का सपना साकार करेंगे। तो अश्विनी चौबे जी को आप सुन रहे थे, लगातार वोट देने के बाद जो है वो बात कर रहे हैं मीडिया से, और उन्होंने बताया है कि क्या तैयारी है और किस तरह से वो वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से अभी भी कि निकलिए और वोट दीजिए। और बता रहे हैं कि अपोजिशन पर जिस तरह के वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उससे क्या कुछ होने वाला है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ऋषिराज, बिहार तक।